फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा। वेलकम टू चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि किस तरह से हम क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसमें हमने लिया है सबसे पहले स्लो और फास्ट वॉच, स्लो क्लॉक एंड फास्ट क्लॉक। तो नाम से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी घड़ी या कोई भी क्लॉक जो करेक्ट टाइम है उससे पीछे चलेगी, मीन्स मान लीजिए कि करेक्ट टाइम 9 बजे का है और घड़ी में 8:45 हुए हैं, तो वो घड़ी क्या कहलाएगी? स्लो घड़ी, करेक्ट टाइम से। और अगर कोई घड़ी या कोई क्लॉक करेक्ट टाइम से आगे का समय बताती है तो उस कंडीशन पर उसको हम फास्ट क्लॉक कहते हैं, तेज घड़ी या मंद घड़ी। अब एग्ज़ाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम समझते हैं। हमें मिल रहा है एक घड़ी तेज चलती है, आज 2 बजे, वह 2 बजे से 5 मिनट पीछे थी, मीन्स 1:55 का समय उस घड़ी में हो रहा था, लेकिन शाम को 5 बजे वह 5 बजे से 10 मिनट आगे हो गई। तो बताइए घड़ी ने कब सही समय बताया? तो यहाँ पर देखिए, कुल दूरी उसने कितनी तय की? 15 मिनट। अब मैं 15 मिनट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पहले वो 5 मिनट पीछे थी, फिर 10 मिनट आगे हो गई, मीन्स वो कितना फास्ट चली? 15 मिनट। ओके, 15 मिनट्स वो फास्ट चलती है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि उसको इतना चलने में कितना टाइम लगा, ये देखिए। तो हम देखेंगे 2 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम है, मीन्स 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में वो 15 मिनट आगे चली। तो अगर हम घड़ी की चाल पर आवर फाइंड कर ले तो पर आवर के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से लिखते हैं कि घड़ी के पर आवर तेज चलने, घड़ी पर आवर या प्रति घंटा तेज चलती है, कितना हो जाएगा ये? 15/3, दैट इज 5 मिनट पर आवर। मतलब जो 3 घंटे का गैप है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, उस 3 घंटे में उसने टोटल 15 मिनट तय किया। और वो किस बेसिस पर तय किया? हर घंटे 5 मिनट, मीन्स हर घंटे वो 5-5 मिनट का समय मेकअप करती रही। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 2 बजे वास्तविक समय है और 2 बजे वो 5 मिनट पीछे थी, तो जब 3 बजेगा तो वो 5 मिनट आगे हो जाएगी। इसका मतलब कि जब वास्तविक समय या जब करेक्ट टाइम 3 बजेगा, उस कंडीशन पर घड़ी भी 3 बजे का ही टाइम दिखाएगी, क्योंकि हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 + 1 = 3। अब यहाँ पर 1 क्यों मैं लिख रही हूँ? क्योंकि 1 घंटे में वह 5 मिनट चलती है, ठीक है। तो 5 मिनट, अगर 2 बजे का टाइम हो रहा है तो 2 बजे में 1 हमने जोड़ दिया तो वो कितना बच जाएगा? 3 बजे। और 3 बजे करेक्ट टाइम होगा तो उस कंडीशन पर वो 5 मिनट फास्ट चल के अपना टाइम मेकअप कर लेगी। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 बजे। तो आपको ये देखना है जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि वो पर आवर की किस बेसिस पर चल रही है। यहाँ पर आवर का गैप था तो हमने आवर फाइंड किया। कभी कभी क्या होता है, आपको दिनों के गैप का क्वेश्चन दिया होता है कि मंडे को घड़ी इतना पीछे थी और हमने जब ट्यूसडे को देखा तो वो इतनी आगे हो गई। तो उस कंडीशन पर हम पर डे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक हम पर डे से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है एक घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज चलती है और दूसरी घड़ी 2 मिनट मंद। दोनों घड़ियाँ 20 जनवरी 1994 को 12 बजे मिलाई गईं। बताइए ये घड़ियाँ कब एक समान समय फिर से दिखाएंगी? मीन्स 20 जनवरी 1994 को वो एक समान समय दिखाती हैं
उसके बाद वो फिर से कब एक समान समय दिखाएंगे ये हमें बताना है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट घड़ी 1 मिनट तेज चलती है और दूसरी घड़ी 2 मिनट मंद, मतलब 2 मिनट स्लो। इसका मतलब क्या है कि जो पहली घड़ी है वो कुल टोटल कितना आगे चलती है, 3 मिनट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि घड़ी कुल 3 मिनट आगे चलती है एक दिन में। ठीक है, क्योंकि प्रतिदिन एवरीडे का टाइम हमें दिया हुआ है, तो हर दिन एक घड़ी 1 मिनट आगे होती है और दूसरी 2 मिनट पीछे हो जाती है। तो मान लीजिए इस तरह का अगर हम देखें तो कोई घड़ी यहाँ पर थी और दूसरी घड़ी यहाँ पर थी। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये अगर इस पर पहुँच रहा है एक दिन में तो ये 2 पीछे भी हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये कुल कितना आगे हो जाता है, 3 मिनट आगे हो जाता है। तो इसलिए इसी से हमने लिखा कि कुल 3 मिनट वो एक दिन में आगे हो जाता है। अब बताइए कि अगर घड़ी कब समय बताएंगे, पहली घड़ी 3 मिनट आगे होती जा रही है, इस कंडीशन पर कोई क्लॉक है, जब वो 12 घंटे पूरा घूम जाएगा इस तरह से, तो उस कंडीशन पर वो फिर से समय दिखाएगा एक समान। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वह 60 × 12 आगे चलेगी 60 × 12/3 दिन में। अब यहाँ पर 60 × 12 क्यों किए हैं, ये इंडिकेट कर रहा है घंटे को, जिसमें घड़ी एक चक्कर पूरा करेगी, और ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में 60 × 12। ओके, इसको करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 240, मीन्स 240 दिन में 240 दिन में वो घड़ी फिर से एक समान समय दिखाएंगे। तो अभी हमें दिया हुआ है 20 जनवरी। 20 जनवरी में जब आप 240 डेज ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाता है 17 सितंबर, मीन्स अगेन 17 सितंबर को 12 बजे वो एक समान समय दिखाएंगे। ठीक है, टॉपिक हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी घड़ी के सामने मिरर रख देते हैं तो उस कंडीशन पर वो किस तरह के समय दिखाएगी। तो मान लीजिए कि ये मिरर है, ओके, यहाँ पर कोई घड़ी है और इस घड़ी में अगर 3 बजा हुआ है, इस तरह से ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, और इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। जब हम यहाँ पर दर्पण में देखते हैं और इस साइड पे मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसका इमेज है, दर्पण से मिरर से देखने से ये इसका इमेज है, तो इस कंडीशन पर घड़ी में जो समय दिखाता है वो क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, इस कंडीशन पर जो ये 3 बजा है वो मिरर में देखने से ये दिखता है कि 9 बजा हुआ है। ठीक है, तो यही यूज़ करते हैं हम कोई भी टाइमिंग फाइंड करने के लिए। मतलब कि आप देखेंगे 3 दिखा रहा है 9, तो हम यहाँ से मान लेते हैं 12 - x। जो भी समय हमें दिया हुआ है, जैसे 3 बजे दिया हुआ था तो इसको 12 से माइनस कर दीजिए। 12 - 3 हमने किया तो 12 - 3 क्या हो गया, 9। तो अगर हम 12 से घंटे की सुई को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वो टाइमिंग जो घंटा इसमें दिखाएगा। इसी प्रकार से मिनट को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मिनट के लिए आप करेक्ट मिनट फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर ये सुई किस में है, 12 में, मीन्स मिनट कितना है
0। ठीक है, केवल करेक्ट 9 बजा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट 3 बजा करेक्ट 9 दिखा रहा है। अगर ये इस तरह से होता कि 3:25 होते तो उस कंडीशन पर हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें मिल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 10:15 हो रहे हैं तो इसे दर्पण में देखा जाए तो घड़ी कितना समय दिखाएगी। ये एक्चुअल टाइम हमें क्या मिल रहा है 10:15। अब अगर हम देखते हैं मिरर टाइम, तो इस कंडीशन पर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि 12 से घंटे को माइनस कर दीजिए, तो 12 - 10 करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, और ये जो मिनट है, ठीक है, इस मिनट के लिए 15 यहाँ पर मिल रहा है। अब इस 15 को आप ये एज्यूम करें कि ये 15 कब मिलता है, तो हम 15 कब कहते हैं, जब मिनट की सुई किस पर होती है 3 पर। मतलब कोई भी टाइम में अगर मिनट की सुई 3 पर जाती है तब हम क्या कहते हैं 15 मिनट हुए। 4 पर जाएगी तब हम क्या कहेंगे 20 मिनट हुए। 5 पर जाएगी तो 25 मिनट, 6 पर जाएगी तो 30 मिनट। तो इससे हमने ये पता चला कि 15 मिनट्स मतलब मिनट की सुई किस पर होगी 3 पर। तो जब इस 3 को 12 से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9, और 9 यहाँ पर आता है, और इसको हम कितना पढ़ते हैं, मीन्स इसको कितना मिनट पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं 45 मिनट, मीन्स ये क्या हो जाएगा 45। 2 मिला तो क्या टाइम 2:45 होगा, तो आंसर है नो। क्यों, आप देखिए, जब करेक्ट कोई भी टाइम होता है, जैसे करेक्ट 10 बजे है, तो करेक्ट 10 बजे घंटे की सुई 10 पर होगी, पर जब मिनट की सुई चलने लगती है तो हमने पढ़ा है कि हर मिनट घंटे की सुई भी 1/2 डिग्री चलती है। मतलब अगर मिनट की सुई इस 12 से यहाँ पर गई, मीन्स घंटे की सुई भी इस 10 पर से थोड़ा सा इधर चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 10:15 पर जो घंटे की सुई है वो 10 से थोड़ा सा आगे होगी। कितना आगे होगी ये हम नहीं बता सकते। तो जब ये टाइमिंग होगा, जब हम मिरर टाइमिंग देखेंगे तो उस कंडीशन पर क्या होगा, ये 2 से थोड़ा पीछे होगी। ये आपको याद रखना है। 2 से पीछे मीन्स हम क्या बोलेंगे 1:45। तो जब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही देखना है कि जो भी टाइमिंग है उसमें अगर कुछ मिनट ऐड किया हुआ है तो उस कंडीशन पर आप ये मानिएगा कि ये इससे थोड़ा आगे जाएगी और इससे आगे जाएगी, मतलब जो मिरर है उससे वो पीछे जाएगी। कभी कभी क्या होता है, आपको मिरर की वैल्यू दी होती है, मीन्स मिरर में टाइमिंग दिया होता है और एक्चुअल टाइमिंग पता करना होता है। तो उस कंडीशन पर जब जस्ट आप इसका अपोजिट करिएगा, मिनट में है मीन्स ये थोड़ा पीछे है, तो इससे एक आगे आपको लेना होगा। तो एक हम मिरर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें मिरर इमेज की वैल्यू पता है तो उस कंडीशन पर हम वास्तविक घड़ी की टाइमिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं। पर ये आप याद रखिएगा कि आपको 12 से माइनस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि यदि किसी घड़ी के प्रतिबिंब का टाइम, उसके इमेज का टाइम 6:40 है तो उस घड़ी का टाइमिंग क्या होगा। तो फिर से 6:40 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको 12 से माइनस करिए, 12 - 6 हमें क्या मिला 6। ठीक है, अब 40 कब दिखाता है, जब 8 पर सुई होती है। तो 8 पर सुई होगी मीन्स 12 - 8 करेंगे तो ये आ गया 4। अब 4 पर सुई जाती है तब ये क्या टाइम दिखाता है, हम उसे क्या पढ़ते हैं 20। या दूसरे शब्दों में मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि जो घंटा है उसको आप 12 से माइनस करेंगे और इसको आप माइनस कर लीजिएगा 60 से, तो आपको फिर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 को 12 से माइनस करेंगे तो मिला 6, 40 को 60 से माइनस करेंगे तो ये मिला 20, मीन्स 620 होना चाहिए। पर क्या ऐसा होगा, आंसर है नो।
मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी एक टाइमिंग है और ये इसका प्रतिबिंब है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि प्रतिबिंब में कितना टाइम हो रहा है 640, यहाँ पर 6 है, ठीक है, ये 7, ये 8, मीन्स 640 हो रहा है, तो मिनट की सुई 8 पर है और घंटे की सुई 7 और 6 के बीच में होगी, एग्जैक्ट 6 पर नहीं होगी। एग्जैक्ट इस 6 पर ये कब होती है, जब ये मिनट की सुई 12 पर होती है, और जैसे ये मिनट की सुई ऐसे चलने लगती, घंटे की सुई में भी मोमेंट होता है और ये इस तरह से 6 और 7 के बीच में आ जाएगी, करेक्ट 6 पर नहीं होगी। अब मैंने आपको क्या याद रखने के लिए कहा था कि जब ये इस तरह से टाइमिंग होता है, मिरर इमेज में अगर टाइम घड़ी पीछे है तो वो क्या होती है, इसमें आगे होती है। तो जब 620 मतलब मिनट की सुई इसमें है तो घंटे की सुई किस में होगी, ये हो जाएगी 5 और 6 के बीच, ये जस्ट अपोजिट होता है। अगर ये 6 से पीछे है तो ये 6 से आगे, अगर ये 6 से आगे तो ये 6 से पीछे। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें आपने देखा था कि जो एक्चुअल टाइम था 10:15, उसमें जब हमने उसे सॉल्व किया तो जो प्रतिबिंब का समय था उसको हमने थोड़ा सा पीछे किया था 2 से, और वो हमें 1:45 टाइम मिला था। वैसे ही इमेज में हमें मिल रहा है कि ये 6 से आगे है, तो मेन में क्या हो जाएगा, ये 6 से पीछे, तो इसको हमने इस 6 से पीछे कर दिया। अब जब हम इसको पीछे करते हैं तो ये क्या पढ़ेंगे, इसे 5:20, मीन्स घड़ी का समय क्या हो जाएगा 5:20। तो आप इन शॉर्ट ये याद रख लीजिए कि जब भी आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक कम करके लिखना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। जो केस देखा उसमें हमने क्या देखा कि जो घड़ी है और मिरर है वो किस तरह से लग रखे हुए हैं, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई घड़ी इस तरह से है और मिरर इस तरह से रख दिया जाए हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, वर्टिकल है, मिरर अभी वर्टिकल रखा है। अगर मिरर को हॉरिजॉन्टल रख दिया जाए तो उस कंडीशन पर किस तरह से इसका इमेज दिखेगा। तो ये जो केस है ये उस केस के समान है जब घड़ी के सामने कोई पानी रख दिया जाए किसी बर्तन में, ठीक है। तो ये अगर ये मिरर है इस तरह से तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और वो प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा वो देखिए। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जैसे अभी हमने जब इसका केस देखा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये 3 बजे का टाइम याद रखना है, क्योंकि उस 3 में यहाँ पर बजते हैं 9। ऐसे ही आपको यहाँ पर याद रखना है ये 3 है और यहाँ पर है 9। ये अगर घंटे की सुई है, ये मान लीजिए ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ये इस तरह से हो गया। तो आपको ये याद रखना है बेसिकली ये टाइम, ओके। और इस टाइमिंग के बेसिस पर ही हम कोई भी टाइम डिसाइड करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ लिख कर देती हूँ कि अगर सुई मेन घड़ी में 12 पर है तो इमेज में कब होगी 6 पर, ठीक है। अगर सुई 1 पर है तो इमेज में कहाँ होगी 5 पर। अगर सुई 2 पर है तो इमेज में 4 पर। अगर सुई 3 पर है तो इमेज में भी वो कहाँ पर होगी 3 पर, ठीक है। अगर सुई 7 में है तो इमेज में वो कहाँ पर हो जाएगी 11 में। अगर 8 में है तो 10 में, 9 में है तो 9 में। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि जो ये 3 बजे है और ये जो 9 बजे है, इस कंडीशन पर सुई की जो
स्थिति है वो बदल नहीं रही है, इसीलिए इसी को आधार मान लेते हैं और उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब 12 बज रहा है तो उस कंडीशन पर इमेज में 6 बज रहे हैं। अगर ये 1 है तो यहाँ पर 5 बज रहे हैं, 2 है तो 4 बज रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको 9 - 3 या 9 से 3 को ही आधार मानना है और उसके बेसिस पर ही सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। में हमने लिया है यदि घड़ी में 8:20 हुए हैं तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर घड़ी कितना समय दिखाएगी। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर में जब देखेंगे तो उस कंडीशन पर कितना समय होगा। अभी हमें मेन टाइम क्या दिया हुआ है, 8:20। तो मैंने आपको इस केस में क्या बताया कि आपको 3 से 9 को आधार लेना है। इसका मतलब कि कोई भी क्लॉक है तो ये आपको 3 और ये 9 मिल रहा है। मतलब आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, इधर के टाइम को आप 9 से लेंगे और इधर के टाइम को आप 3 से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें दिया हुआ है 8 बजे, तो 8 किसके पास है, 9 के या 3 के, तो 8 9 के पास है। तो और ये हमें कैसे मिलता है, 9 - 1 करने से। ठीक है, ये जो टाइमिंग दिया हुआ है 8, ये 9 - 1 करने से मिलता है। तो जब ये क्या है, मेन का केस, और यहाँ पर हम देखते हैं इमेज का केस। इमेज का केस जस्ट अपोजिट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 - 1 करने से मिल रहा है तो इमेज में क्या हो जाएगा, 9 + 1 तो क्या हो गया, 10। मीन्स कि जो टाइम 8 बजे है वो इमेज में क्या दिखाएगा, 10 बजे। ये अभी हमने घंटा को कर लिया। अब मिनट को देखिए, 20 मिनट्स, 20 मिनट, 20 मिनट में सुई कौन से कांटे पर होती है। तो हमें पता है हम 20 कब बोलते हैं, जब कोई भी सुई 4 पर होती है। ठीक है, और ये 4 किसके पास है, 3 के पास। तो और ये कैसे मिलता है, ये 4, ये हमें मिलता है 3 + 1 करने से। ठीक है, तो इमेज में क्या हो जाएगा, अपोजिट, 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2। और 2 को हम क्या पढ़ते हैं, 2 को हम पढ़ते हैं यहाँ से 10 मिनट। ठीक है, 2 को हम बोलते हैं 10 मिनट। ठीक, ये ध्यान देना है आपको। सबसे पहले ये जो 20 मिनट था उसको हमने कन्वर्ट किया कि कहाँ पर हमें 20 मिनट मिलता है, तो हमें मिला 4, और ये 4 3 के पास है। और ये कैसे मिलता है, 3 + 1 करने से। तो इमेज में मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो 3 - 2 ये हो गया 2, 3 - 1 ये हो गया 2, और 2 को हम क्या बोलते हैं, 10 मिनट। मीन्स 2 पे अगर कांटा होता है तो वो 10 मिनट पढ़ा जाता है। तो प्रतिबिंब का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से 10:10 मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये 2 केसेस आपको याद रखना है कि अगर मिरर वर्टिकल रखा है तो उस केस में हम 12 से माइनस करके फाइंड करते हैं, पर अगर हॉरिजॉन्टल रखा है तो इस तरह से 3 से 9 को हम आधार लेते हैं और उसके बेसिस पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिसके थ्रू आप क्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।